कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की हर चीज, ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये पानी जो हम पीते हैं, यहां तक के दूर टिमटिमाते तारे, आखिर किस चीज से बने हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और आज हम इसी सवाल के जवाब ढूंढने निकलेंगे। तो चलिए इसी फंडामेंटल सवाल से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों सबको सोचने पर मजबूर किया है। इसका जवाब हमें मैटर यानी पदार्थ की दुनिया में एक कमाल के सफर पर ले जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी बेसिक कॉन्सेप्ट की, पदार्थ यानी मैटर। ये वो स्टफ है, वो सामान है जिससे यूनिवर्स की हर फिजिकल चीज बनी है। साइंस में इसकी डेफिनेशन पता है, बड़ी सीधी सी है। कोई भी चीज जिसमें मास हो, मतलब वजन हो, और जो स्पेस लेती हो, बस वही पदार्थ है। पानी, हवा, लोहा, ये सब पदार्थ के ही तो एग्जाम्पल्स हैं। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना? पर ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। अच्छा, अब ये जो पदार्थ है ना, ये हमेशा एक ही शक्ल में नहीं रहता। जरा सोचिए, जैसे हमने बर्फ का एक टुकड़ा लिया। ये है सॉलिड, जिसके कण कसकर एक दूसरे से बंधे हैं और अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं। अब जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं, कणों को थोड़ी आज़ादी मिलती है और वो एक दूसरे पर फिसलने लगते हैं। ये बन गया लिक्विड यानी पानी, और गर्मी दी तो वो पूरी तरह आज़ाद होकर हवा में फैल गए। ये है गैस यानी भाप। और सोचिए, अगर इसे हम और गर्म करें, बहुत ज़्यादा गर्म, सूरज जितना, तब हमें मिलता है प्लाज्मा, मैटर की चौथी और सबसे एनर्जेटिक स्टेट। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि मैटर क्या है। तो चलिए अब जरा यूनिवर्स की किचन में चलते हैं और देखते हैं कि वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जिनसे ये सब कुछ बना है। ये इंग्रेडिएंट्स हैं एलिमेंट्स यानी तत्व। ये नेचर के सबसे प्योर, सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक पहचान होती है, जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बनी होती है। मतलब इनको आप और ज्यादा तोड़कर सिंपल नहीं कर सकते। ये अपनी सबसे बेसिक फॉर्म में हैं। अब इन एलिमेंट्स की भी ना तीन मेन फैमिलीज होती हैं। एक तरफ तो है मेटल्स, लोहा, सोना, चमकदार, इलेक्ट्रिसिटी के बढ़िया कंडक्टर, हमारी पूरी दुनिया इन्हीं पर तो टिकी है। दूसरी तरफ है नॉन मेटल्स, जैसे कि वो ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं। और फिर इन दोनों के बीच में आते हैं कुछ बड़े इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स, जिन्हें हम कहते हैं सेमी मेटल्स या उपधातु, जैसे कि सिलिकॉन, जो हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स को पावर देता है। अब एक बड़ी सरप्राइजिंग बात बताता हूं। जब हम अपने प्लैनेट की ऊपरी परत की बनावट को देखते हैं, तो इसकी रेसिपी काफी चौंकाने वाली है। क्या लगता है, सबसे ज्यादा क्या होगा? सोना, लोहा? नहीं, असल में सबसे बड़ा हिस्सा एक ऐसी चीज का है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, करीब करीब आधा। हमारी धरती की जो ऊपरी परत है ना, अर्थ्स क्रस्ट, उसका 46.6% हिस्सा सिर्फ ऑक्सीजन है। कमाल है ना? लेकिन ये वो गैस वाली ऑक्सीजन नहीं है जिसमें हम सांस लेते हैं। ये चट्टानों और मिनरल्स में केमिकली लॉक्ड है। ये हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स के कॉमन इंग्रेडिएंट्स हमेशा वैसे नहीं दिखते जैसा हम सोचते हैं। तो ठीक है, हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आ गए। अब सवाल ये है कि ये आपस में जुड़ते कैसे हैं। तो यूनिवर्स की इस किचन में इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के दो मेन तरीके हैं। या तो आप उन्हें किसी रेसिपी की तरह पकाते हैं, या फिर बस एक सैलेड की तरह टॉस कर देते हैं। चलिए पहले बात करते हैं रेसिपी की। साइंस में इसे कहते हैं कंपाउंड यानी यौगिक। यहां सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है केमिकली बॉन्डेड। जब एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो वो पूरी तरह से एक नई चीज बन जाते हैं, अपनी खुद की प्रॉपर्टीज के साथ। बिल्कुल वैसे ही जैसे आटा, चीनी, अंडे मिलकर केक बनाते हैं, जो इन सबसे बिल्कुल अलग होता है। और इसके एग्जाम्पल्स तो वाकई कमाल के हैं। जरा सोचिए, हाइड्रोजन एक एक्सप्लोसिव गैस और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस जो आग को भड़काती है। ये दोनों जब केमिकली जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? पानी, जो आग बुझाता है। एक और देखिए, सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल और क्लोरीन एक जहरीली गैस। ये दोनों मिलकर बनाते हैं साधारण नमक, जिसे हम रोज अपने खाने में डालते हैं। ये है केमिकल चेंजेस का जादू। और दूसरी तरफ है मिक्सचर्स, मतलब हमारे सैलेड। यहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, चीजें बस फिजिकली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं, पर बदलती नहीं। जैसे नमक को पानी में घोल दो, वो हर जगह एक जैसा घुल जाता है। आप अलग अलग नहीं देख सकते। ये है होमोजेनस मिक्सचर। और वहीं पानी में रेत डाल दो, आपको रेत के कण साफ साफ दिखेंगे। ये है हेट्रोजेनस मिक्सचर। अच्छा,
अब इतने सारे अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस हैं, तो साइंटिस्ट इनमें फर्क कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं? वो देखते हैं इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज को, मतलब इनकी अपनी खासियतों को। ये प्रॉपर्टीज ना किसी भी सब्सटेंस की पर्सनैलिटी की तरह होती हैं। क्या वो हीरे की तरह कठोर है, जिस पर आसानी से खरोच ना आए, या सोने की तरह मैलिएबल, जिसे पीट पीट कर पतली सी चादर बना सकें? क्या उसे तांबे की तरह खींचकर एक तार यानी डक्टाइल बनाया जा सकता है, या फिर वो चौक की तरह ब्रिटल है जो जरा से प्रेशर में टूटकर बिखर जाए? और पता है, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक और बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल है। क्योंकि मिक्सचर्स में चीजें केमिकली जुड़ी नहीं होती, हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का फायदा उठाकर उन्हें वापस अलग अलग कर सकते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है क्रोमेटोग्राफी। आपको शायद लगे कि काली स्याही बस काली होती है, पर असल में वो कई अलग अलग रंगों का मिक्सचर होती है। जब पानी कागज पर ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो वो इन अलग अलग रंगों को अपने साथ ऊपर ले जाता है, पर अलग अलग स्पीड से। और देखते ही देखते सारे रंग जादू की तरह अलग हो जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा हैं। क्रिस्टलाइजेशन, इसी प्रोसेस से हम समंदर के पानी से नमक निकालते हैं। डिस्टिलेशन, इसी से क्रूड ऑयल को पेट्रोल और डीजल में अलग किया जाता है या गंदे पानी को साफ करके पीने लायक बनाया जाता है। तो ये सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं, ये वो प्रोसेसेस हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं। तो चलिए एक क्विक रीकैप कर लेते हैं जो हमने अब तक समझा। हर वो चीज जिसमें मास और वॉल्यूम है, वो है मैटर। एलिमेंट्स यूनिवर्स के सबसे प्योर इंग्रेडिएंट्स हैं। कंपाउंड्स तब बनते हैं जब एलिमेंट्स केमिकली रिएक्ट करते हैं, ये हैं केमिकल रेसिपीज। और मिक्सचर्स तब जब चीजें बस फिजिकली मिक्स होती हैं, ये हैं फिजिकल सैलेड्स। और आखिर में हम इन सबको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहचानते हैं और अलग कर सकते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 118 नोन एलिमेंट्स हैं, तो सवाल यह है कि बस मुट्ठी भर बिल्डिंग ब्लॉक्स से इतनी इनक्रेडिबल वैरायटी कैसे बन गई? जिंदगी, प्लैनेट, गैलेक्सीज, ये सब कुछ। यही तो है केमिस्ट्री की खूबसूरती और इसका रहस्य, जो हमें हमेशा और जानने के लिए और खोजने के लिए इंस्पायर करता है।